नमस्कार, मैं प्रत्युष और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली करंट अफेयर्स पे। आज है 4 फरवरी 2021। 4 फरवरी 2021 रिलेटेड इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को प्रेस कर लें, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है दिया गया है। उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स की तरफ। पहला करंट अफेयर्स है, आरबीआई ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो आइए इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक ने कहा है कि शिवम सहकारी बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही भविष्य में कमाई की संभावना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कोरोना से मुक्त होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है दमन एंड दीव, ऑप्शन डी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आइए इसका सही आंसर जानते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोविड मरीजों की संख्या शून्य होने के साथ ही देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस द्वीप समूह में चारों रोगी ठीक हो गए हैं। यह परिणाम कड़ी सतर्कता और निगरानी के कारण आया है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। मतलब कोरोना मुक्त कौन सा द्वीप समूह बना? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कोविड-19 से मुक्त हो गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस शहर में 13वें एरो इंडिया 2021 शो का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो आइए इसका सही आंसर जानते हैं। ऑप्शन डी बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु में हाल ही में 13वें एरो इंडिया 2021 शो का आयोजन किया गया है। इस शो में आत्मनिर्भर फार्मेशन फ्लाइट का प्रदर्शन किया गया। यह शो 5 फरवरी को खत्म होगा। पहले दिन HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एयरफोर्स का 83 तेजस जेट लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। कितने तेजस जेट लेने के लिए? 83 तेजस जेट लेने के लिए। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की दूसरी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन डी है नरेंद्र सिंह। आइए इसका सही आंसर जानते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की दूसरी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया है। यह नई सुविधा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 16 LCA का सालाना उत्पादन करने में मदद करेगी। कितनी LCA का? 16 LCA का। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गगनयान के एक भाग के रूप में इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है मार्च 2021, ऑप्शन बी है जुलाई 2021, ऑप्शन सी है सितंबर 2021, ऑप्शन डी है दिसंबर 2021। आइए इसका सही आंसर जानते हैं क्या है। तो ऑप्शन डी दिसंबर 2021। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में गगनयान के एक भाग के रूप में इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन दिसंबर 2021 में लॉन्च करने की घोषणा की गई है। जबकि इससे पहले यह मानव रहित मिशन
दिसंबर 2020 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर दिया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है विश्व कैंसर दिवस, ऑप्शन बी है विश्व टीबी दिवस, ऑप्शन सी है विश्व विज्ञान दिवस, ऑप्शन डी है विश्व महिला सुरक्षा दिवस। तो ऑप्शन सही उत्तर है इसका विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी या फरवरी को दूसरे सॉरी इसका गलत है थोड़ा। 4 फरवरी 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने, लोगों को शिक्षित करना है। आइए कैंसर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं, उस करंट अफेयर्स बनते हैं, उनको बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल की स्थापना किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। इस कैंसर से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने स्विट्जरलैंड में जिनेवा में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1933, ऑप्शन सी है 1935, ऑप्शन डी है 1936। तो इसका सही आंसर है 1933। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ की सीईओ डॉक्टर कैरी एडम्स ने किस वर्ष सीईओ नियुक्त किए गए थे? ऑप्शन ए है 2005, ऑप्शन सी है 2007, ऑप्शन सी है 2009, ऑप्शन बी है 2012। तो इसका सही आंसर है 2009। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस वर्ष विश्व कैंसर दिवस की थीम आई एम एंड आई विल निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए है 2015, ऑप्शन बी है 2017, ऑप्शन बी है 2017, ऑप्शन सी है 2019, ऑप्शन डी है 2020। तो आइए इसका सही आंसर जानते हैं। सही आंसर इसका है ऑप्शन सी 2019। यह थीम आई एम एंड आई विल वर्ष 2019 से 2021 तक यानी कि 3 साल के लिए रखी गई थी। इसका मतलब होता है कि हर किसी में क्षमता है कि वह कैंसर से लड़ सकता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व कैंसर दिवस की थीम इन हिंदी में, किसमें? हिंदी में। वर्ल्ड कैंसर डे ऑल थीम्स इन हिंदी। तो देखते हैं। आई एम एंड आई विल वर्ष 2019 में 2021 तक के लिए विश्व कैंसर दिवस की थीम। वी कैन आई कैन वर्ष 2016 से 2018 तक के लिए विश्व कैंसर दिवस की थीम रही। नॉट बियॉन्ड अस वर्ष 2015 के लिए विश्व कैंसर दिवस की थीम रही। डिबंक द मिथ्स वर्ष 2014 के लिए विश्व कैंसर दिवस की थीम रही। कैंसर मिथ्स गेट द फैक्ट्स वर्ष 2013 के लिए विश्व कैंसर दिवस की थीम रही। टुगेदर लेट्स डू समथिंग वर्ष 2012 के लिए विश्व कैंसर दिवस की थीम रही। कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड वर्ष 2010 से 2011 तक के लिए विश्व कैंसर दिवस की थीम रही। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कितने घंटे में 2580 मीटर लंबी पावमेंट क्वालिटी कंक्रीट सड़क बिछाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए है 12 घंटे, ऑप्शन बी है 24 घंटे, ऑप्शन सी है 36 घंटे, ऑप्शन डी है 48 घंटे। आइए इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही उत्तर है 24 घंटे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक ठेकेदार ने हाल ही में 4 लेन के राजमार्ग पर 24 घंटे में 2580 यानी 2580 मीटर लंबी पावमेंट क्वालिटी कंक्रीट सड़क बिछाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। NHI के ठेकेदार पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के इस कारनामे को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मान्यता दी गई है। किसमें कौन सी बुक में? पहली बुक है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मान्यता दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत 18 दिनों में कितने लाख कोविड-19 टीकाकरण करने वाला विश्व का सबसे तेज देश बन गया है?
ऑप्शन ए है 10 लाख, ऑप्शन बी है 20 लाख, ऑप्शन सी है 30 लाख, ऑप्शन डी है 40 लाख। तो इसका सही उत्तर जानते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 40 लाख। भारत हाल ही में 18 दिनों में 40 लाख कोविड-19 टीकाकरण करने वाला विश्व का सबसे तेज देश बन गया है। इन टीकाकरण के साथ भारत में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर कुल मामलों की 1.5% से भी कम हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 14 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड के मरीजों की मौत दर्ज नहीं हुई है। ठीक, आइए आज 4 फरवरी है, तो 4 फरवरी 2021 4 फरवरी से रिलेटेड आज के दिन जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जानते हैं। 4 फरवरी को भारत और विश्व में कई घटनाएं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है, और अक्सर आप सभी ने इतिहास के विषय में बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा जो 4 फरवरी के इतिहास से संबंधित हो। आइए जाने देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी 4 फरवरी को क्या क्या खास घटनाएं हुए थी। चलिए बढ़ते हैं 4 फरवरी की ऐतिहासिक घटनाएं। 4 फरवरी 1169 में सिसिली के आइओनियन तट पर आए भूकंप से कैटेनिया शहर प्रभावित हुआ था। 4 फरवरी 1758 में ब्राज़ील में मकापा शहर की स्थापना हुई थी। 4 फरवरी 1789 में यूएस इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा संयुक्त राज्य के पहले राष्ट्रपति के रूप में जॉर्ज वाशिंगटन को चुना गया था। 4 फरवरी 1794 में फ्रांसीसी प्रथम गणराज्य के सभी क्षेत्रों में फ्रांसीसी विधानमंडल ने गुलामी को समाप्त कर दिया था। 4 फरवरी 1801 में जॉन मार्शल ने यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली थी। 4 फरवरी 1825 में ओहियो विधानमंडल ने ओहियो और एरी नहर मियामी के निर्माण को अधिकृत किया था। 4 फरवरी 1825 में और 4 फरवरी 1859 में मिस्र में कोडेक्स सिनाटिक्स की खोज की गई थी। 4 फरवरी 1861 में मोंटगोमेरी और अलबामा में 6 विघटित अमेरिकी राज्यों के प्रतिनिधियों ने अमेरिका के संघीय राज्यों को मिलाकर बनाया था। 4 फरवरी 1924 में महात्मा गांधी जी की तबीयत खराब होने के कारण बिना किसी शर्त के मुंबई जेल से छोड़ दिया गया था। 4 फरवरी 1941 में अमेरिकी सैनिकों ने संयुक्त सेवा संगठन यूएसओ की स्थापना की थी। 4 फरवरी 1944 में जापान ने भारत की 7वीं आर्मी बर्मा पर हमला किया था। 4 फरवरी 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटिश भारतीय सेना और इंपीरियल जापानी सेना ने इरराबडी नदी परिचालनों की लड़ाई में जाने वाली कई श्रृंखलाएं शुरू की थी। 4 फरवरी 1948 में आरएसएस ने रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयता पर बैन लगा दिया था। 4 फरवरी 1948 में श्रीलंका देश ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। 4 फरवरी 1961 में स्वतंत्रता के अंगोलन युद्ध और अधिक पुर्तगाली औपनिवेशिक युद्ध शुरू हुआ था। 4 फरवरी 1967 में चंद्र ऑर्बिटर 3 ने केप कैनावेरल के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 13 से अपने मिशन पर सर्वेयर और अपोलो अंतरिक्षयान के लिए संभावित लैंडिंग साइट की पहचान करने के लिए बंद किया गया था। 4 फरवरी 1969 में यासिर अराफात ने फिलिस्तीन लिबरेशन संगठन के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। 4 फरवरी 1974 में सिम्बियन लिबरेशन आर्मी ने कैलिफोर्निया के बर्केले शहर में पैटी हर्स्ट का अपहरण किया था। 4 फरवरी 1975 में चीन के लियोनिंग में 7.3 रिएक्टर पैमाने का भूकंप आया था। 4 फरवरी 1976 में ग्वाटेमाला और होंडुरास के भूकंप में 22,000 से अधिक लोग मारे गए थे। 4 फरवरी 1992 में ह्यूगो चावेज ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति कार्लोस आंदे पेरेज के नेतृत्व एक तख्ता पलट किया था। 4 फरवरी 1997 में लेबनान मार्ग पर 2 इजरायली सिकोर्स्की CS-53 फौज परिवहन हेलीकॉप्टर उत्तरी गलीली के ऊपर मध्य हवा में टकराए थे, जिसमें 73 इजरायलियों की मौत हो गई थी।
4 फरवरी 2003 को संघीय गणराज्य यूगोस्लाविया को आधिकारिक तौर पर सर्बिया और मोंटेनेग्रो नाम दिया गया था और एक नया संविधान अपनाया गया था। 4 फरवरी 2004 में सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 4 फरवरी 2004 को सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग द्वारा की गई थी। 4 फरवरी 2015 को एक ट्रांस एशिया एयरवेज के विमान में ताइपे से कैनमेन तक मार्ग पर 58 लोगों को पहुंचाया जा रहा था। वह केलंग नदी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कम से कम 31 लोग मारे गए थे। 4 फरवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच भारत पाकिस्तान सम्मेलन की शुरुआत की थी। 4 फरवरी 1972 को नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस का उद्घाटन हुआ था। 4 फरवरी 1990 को पाकिस्तान में 2 ट्रेनों की टक्कर में करीब 307 लोग मारे गए और उससे 2 गुने घायल हुए थे। 4 फरवरी 1998 को बांग्लादेश ने भारत को उल्फा महासचिव अनूप चेतिया को सौंपने से इनकार किया। 4 फरवरी 2002 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भारत पहुंचे थे। 4 फरवरी 2018 को अमेरिका ने श्रीलंका को सैन्य उपकरणों और सेवाओं की आपूर्ति पर रोक लगाई थी। 4 फरवरी 2014 को गोवा में 3 मंजिला इमारत ढहने से 14 लोग मारे गए थे। आइए 4 फरवरी जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में जानते हैं। 4 फरवरी 1643 को मशहूर भौतिकी विज्ञानी आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ। 4 फरवरी 1809 को नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। आइए 4 फरवरी को प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में जानते हैं। 4 फरवरी 1994 को राहुल देव बर्मन R.D. बर्मन हिंदी फिल्मों के मशहूर संगीतकार का निधन हुआ था। 4 फरवरी 2006 को दुबई के शासक शेख मखदूम बिन रशीद अल मखदूम का निधन हुआ था। आइए लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन दिए गए थे उसके आंसर के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट में रिलायंस जियो कौन से स्थान पर है? पहला ऑप्शन ए है पहले स्थान, ऑप्शन बी है तीसरे स्थान, ऑप्शन डी है चौथे स्थान, ऑप्शन सी है चौथे स्थान, ऑप्शन डी है 5वें स्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5वें स्थान। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट में रिलायंस जियो 5वें स्थान पर रहा है। साथ ही विश्व के सबसे मजबूत पहले 10 ब्रांड्स में रिलायंस जियो भारत से अकेला ब्रांड है। इस लिस्ट में सबसे मजबूत ब्रांड वीचैट है। इसने 100 में से 95.4 का ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स BSI स्कोर हासिल किया है। आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में किस IFS अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है सुदर्शनी त्रिपाठी, ऑप्शन बी है अजित विनायक, ऑप्शन सी है राहुल सचदेवा, ऑप्शन डी है अनिल गुप्ता। आप इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो, करंट अफेयर्स अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकती हो, तो इस चैनल को इसी प्रकार के टॉपिक पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर करना न भूलें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।